वेलकम ऑल ऑफ यू। हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड एपीओ की वैकेंसी नोटिफाई हो चुकी है। कल की डेट में जो नोटिफिकेशन आपने देखा था, ठीक है, वो बैकलॉग वैकेंसीज का था और अनरिजर्व कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट्स बहुत नाराज थे कि हमारे लिए कोई सीट नहीं आई है क्योंकि रेगुलर वैकेंसीज नहीं थी। ठीक है, तो अब आपको आज की तारीख में झारखंड एपीओ की टोटल 134 पोस्ट नोटिफाई हुई है, याद रखना। ठीक है, वैकेंसी नंबर आपको 6/2/2025 है और कल की जो वैकेंसी आई थी वो आपको वैकेंसी नंबर 5/2005 थी। ठीक है, 25 थी। ठीक है, तो कल वो 5वें नंबर की वैकेंसी थी, आज वो है 6ठे नंबर की वैकेंसी आपको दिख रही है। पूरी डिटेल को डिस्कस करेंगे, क्या है सिलेबस, क्या है एग्जाम पैटर्न, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि कौन कौन क्वालिफाई होगा। ठीक है, और हर चीजों को डिस्कस करेंगे। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट आपको दी गई है वो आपको 21 जुलाई दी गई है। ठीक है, 21 जुलाई से बेसिकली लास्ट डेट है, लेकिन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, अगर आज की तारीख में वेबसाइट पे जाके देखोगे तो आपको फॉर्म का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्म की जो डेट है वो अभी थोड़ा सा 29 तारीख से डेट स्टार्ट होगी। ठीक है, तो विज्ञापन संख्या आप ध्यान से देखते हैं। ठीक है, 6/2025 है और ये डायरेक्ट वैकेंसी है रखना, जिसमें आपको टोटल टोटल 134 पोस्ट नोटिफाई हुई है। ठीक है, जो कल की पोस्ट थी वो अलग थी, याद रखना। वो कल बैकलॉग वैकेंसी थी, वो अलग है, उसकी एडवर्टाइजमेंट और ये आपको अलग मिलेगा। ठीक है, तो अनरिजर्व कैंडिडेट्स जो वेट कर रहे थे, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स भी वेट कर रहे थे। तो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए टोटल 52 सीट्स हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 2 सीट रिजर्व की गई है। ठीक है, ऐसे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए टोटल 15 सीट्स नोटिफाई की गई है, जिसमें एक सीट वुमेन कैंडिडेट्स के लिए हॉरिजॉन्टल कोटा आपको देखने को मिलेगा। शेड्यूल कास्ट के लिए 13 सीटी हो गई और आपको बैकलॉग वैकेंसी वो अलग है। ठीक है, याद रखना। ऐसी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 35 सीट्स यहाँ पे दिख रही है और आपको बैकलॉग वैकेंसी वाला कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, ऐसी बैकवर्ड कैटेगरी 1 11 सीट, बैकवर्ड क्लासेस सेकंड कैटेगरी के लिए टोटल 8 सीट। तो कुल मिला के आपको 134 सीटों का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप फटाफट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी डिटेल में बाकी चीजों को भी डिस्कस करेंगे, हम लोग बाकी चीजों को भी डिस्कस करेंगे कि और क्या एस्पेक्ट्स हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है, चलिए तो वेतन की बात करेंगे तो पे ग्रेड आपका 4800 का है, याद रखना। ठीक है, 6 पे कमीशन के साथ 4800 पे ग्रेड आपको दिखेगा। जॉब परमानेंट है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट नहीं है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आपको यहाँ पे दिखेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि कौन कौन एलिजिबल है, तो उसमें याद रखना जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आपको दी गई है वो आपकी एलएलबी डिग्री है। एलएलबी डिग्री होना चाहिए और साथ में अधिवक्ता के रूप में आप न्यायालय में प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, इसका मतलब एलएलबी डिग्री प्लस आपका इनरोलमेंट जरूरी है। ठीक है, आपका ईआईबी क्लियर है नहीं क्लियर, उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत क्वेश्चंस बेसिकली स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर हमारा ईआईबी क्वालिफाई नहीं है तो क्या हम इस पोस्ट के एलिजिबल हैं या नहीं है। बिल्कुल एलिजिबल है। अगर आपका इनरोलमेंट हुआ हुआ है तो ऑब्वियस बात है आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। ठीक है, और साथ में अतिरिक्त योग्यता है कि आपका सरकार, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर संचालन का प्रमाण पत्र। ठीक है, साथ में ये अतिरिक्त योग्यता याद रखना। ठीक है, एडिशनल है, लेकिन इसेंशियल जो है वो आपकी एलएलबी डिग्री प्लस इनरोलमेंट होना चाहिए, आप एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, कोई क्वालिफिकेशन में आप याद रखना, एलिजिबिलिटी में इनरोलमेंट कंपलसरी ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक्टिव प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ वकालतनामा आपको चाहिए, पर्टिकुलर केस चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उम्र की बात करें तो ये डेट है जो कट ऑफ डेट है, याद रखना, उसमें 21 साल मिनिमम है। और मैक्सिमम एज की बात करेंगे तो 35 साल अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए भी 35 साल का प्रोविजन है। और बाकी जो प्रोविजन आपको दिख रहे हैं, चाहे वो बैकवर्ड कैटेगरी 1, बैकवर्ड क्लासेस सेकंड के लिए 37 साल है, 2 साल का एग्जाम्पशन है। और महिलाओं के लिए, ठीक है, आप देखते हैं अनारक्षित पिछड़ा वर्ग, इन सब के लिए आपको 38 साल दिया गया। इसका मतलब जो अनरिजर्व फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी आपको 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। ठीक है, और साथ में आपका SC ST फीमेल और मेल कैंडिडेट्स के लिए आपको 40 इयर्स का प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप एज लिमिट देख सकते हैं। ठीक है, साथ में आपका पेपर जो पैटर्न है वो प्री होगा, मेंस होगा और फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। जो प्री की बात है तो उसमें आपको 100 नंबर का पेपर आपको जीएस का मिलने वाला है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर जीएस का होने वाला है और 200 नंबर का पेपर आपका
लॉ का है, ठीक है। 300 टोटल नंबर का आपको देखने को मिलेगा, 2-2 घंटे का पेपर आपको मिलेगा, और जो भी बच्चे हैं, जितनी सीट्स हैं, उसके 13 टाइम स्टूडेंट को कॉल आएगी मेंस के लिए, याद रखना, लिखा हुआ ऑलरेडी, आपको देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। मतलब जितनी भी सीट्स हैं उसके 13 गुना बच्चों को कॉल आने वाली है मेंस को लिखने के लिए, जो भी पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज आपकी जितनी सीट्स है। अब प्री में सिलेबस क्या है वो समझना, जीके में सब चीजें कवर है आपकी, ठीक है। देख सकते हैं आपको, चाहे वो नेशनल करंट अफेयर्स की बात करें, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करें, वो भी इंक्लूड है। आपका इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी इकोनॉमी भी है, आपका पॉलिटी भी आपको दिख रहा है, आपका साइंस भी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्लस झारखंड राज्य के जो बेसिकली आपका स्टेट जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, चाहे वो आपका संस्कृति हो, कल्चर की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, भूगोल है, ठीक है, ऐतिहासिक तथ्य हैं, वो सारे भी आपसे पूछे जाएंगे। इसका मतलब लोकल जीके पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो जीके वाला क्वेश्चन है। लेकिन लॉ में अच्छी चीज है कि आपके बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, लॉ में देख सकते हैं, साक्ष्य आपराधिक प्रक्रिया अब आपको आएगा, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, और आपको नए वाले एक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, याद रखना, ठीक है। आईपीसी और साथ में बीएनएस आपको पढ़ना पड़ेगा, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ना आपसे टीपी पूछा जा रहा है, ना कोई अदर एक्ट आपसे पूछे जा रहे हैं, यही 4 एक्ट्स हैं जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो 200 में से इसमें अच्छे से नंबर लाइए, प्लस जीके में अच्छा खासा टारगेट कीजिए, कि ताकि आपको क्वालिफाई हो जाए ये चीज, ठीक है। आगे चलते हैं। मुख्य परीक्षा में आपको एक जो बेसिकली है पेपर, ठीक है, जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, 9 क्षेत्रीय भाषाओं में से एक में आपको एक पे क्वालिफाई मार्क्स है, क्वालिफाइंग पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 9 में से भी किसी भी सब्जेक्ट में आप, ठीक है, जनरल कैंडिडेट्स का 40% मार्क्स है जिसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। पिछड़ा वर्ग के लिए, बैकवर्ड कैटेगरी के लिए आपको 36.5%, ऐसे ही आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखते हैं कितना आपको परसेंटेज जो कि क्वालिफाई करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पेपर के लिए। उसके बाद ही आप बेसिकली जो दूसरे बाकी मेंस के पेपर हैं वो आपके चेक होने वाले हैं। तो ये कौन कौन से पेपर हैं देख सकते हैं, आपके सामान्य हिंदी और अंग्रेजी जो पेपर है, इस ये मेरिट में काउंट नहीं होगा, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर का याद रखना, ये दोनों जो है पेपर, इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये दोनों जो मार्क्स हैं वो आपके मेंस के जो मार्क्स हैं वो आपके मेरिट में नहीं काउंट होने वाले हैं, ठीक है। तो पेपर मेन कौन सा है आपका, निबंध, एसे राइटिंग वाला। दूसरा आपको मिलेगा सामान्य अध्ययन का। तो ये 2 पेपर जो आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको काउंट होगा मेरिट, और प्लस जो विधि लॉ के जो सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं वो भी आपके मेरिट में आने वाले हैं, ठीक है। तो 5वां पेपर आपको देखते हैं साक्ष्य आपराधिक प्रक्रिया वाला है। फिर आपका आईपीसी जैसे है, आईपीसी और बीएनएस आपसे पूछा जाएगा, पूरा पूरा 200 नंबर। फिर संवैधानिक विधि की बात करते हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से आपसे पूछा जाएगा। और ये आप आपराधिक माइनर एक्ट्स की वेटेज यहाँ पे दे रखी है 200 नंबर, इसको डिवाइड किया गया 3 कैटेगरीज में, ठीक है। 3 माइनर एक्ट्स हैं, उसमें डिवाइड किया गया है कि जिनकी वेटेज आपको 80 प्लस 60 प्लस 60 मिलेगी, ठीक है। ये आपको देखने को मिल जाएगा। डन। तो इनके बेसिस पे प्लस आपका जो लास्ट इंटरव्यू है वो 50 नंबर का होने वाला है, रखना, ठीक है। इनके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। चलिए, इसमें आपको न्यूनतम मार्क्स की बात करें कि मीन्स में आप कितने परसेंट मार्क्स स्कोर करेंगे तो आप क्वालिफाई होंगे, वो आपका मार्क्स दिया गया कि जनरल कैटेगरी में 40% का क्राइटेरिया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 40% का क्राइटेरिया दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग क्लियरली, ठीक है। एसटी के लिए 30% का प्रोविजन है आपको, एससी के लिए 32% का प्रोविजन दिख रहा है आपको, बैकवर्ड कैटेगरी के लिए 36.5, पिछला वर्ग जो है उसके लिए 34% का प्रोविजन, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और क्लियरली मेंशन किया गया है कि हिंदी और इंग्लिश जो विषयों में जो प्राप्त बेसिकली आपके अंक है वो आपका मेरिट लिस्ट में नहीं काउंट हो, याद रखना। 30% मार्क्स आपको लाने, इसको क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, क्लियर सबको। फिर आपको मुख्य परीक्षा में आपका हिंदी और इंग्लिश का वो बाइफिकेशन दे रखा है, कितने नंबर का आपका सॉरी व्याकरण आने वाला है, क्या पत्र लेखन है, सब चीजें आपको डिवाइड किया गया है, ठीक है। साथ में तीसरा पेपर निबंध का है, उसमें भी आपको दे रखा है, ठीक है, 2 खंड होंगे, ठीक है। एक सामान्य निबंध होगा आपको जनरल टॉपिक पे, एक आपको लीगल, आपको ऐसे देखना, ऐसे राइटिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ में फोर्थ पेपर आपको डिवीजन दे रखा है कि जो आपका करंट अफेयर्स है उसका 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भूगोल से जो आपका ज्योग्राफी है उससे 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, अर्थव्यवस्था से 10 क्वेश्चन, ऐसे आपको डिवीजन प्रॉपर किया गया है, ठीक है। चाहे वो सामान्य विज्ञान हो 10 नंबर, राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं, पॉलिटी में आपको 10 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। साथ में आप देखो विधि के पेपर्स के देखिए बात करें, 5वें पेपर में आपको दिख रहा है कि जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता है उससे 125 क्वेश्चन, सॉरी 125 नंबर के मतलब सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। ये आपका सीआरपीसी है, ठीक है, जो बीएनएसएस है उससे पूछा जाएगा,
और भारतीय साक्षरता अधिनियम जो है आपका, इंडियन एविडेंस एक्ट जो था और बीएस से है, उससे आपसे 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल। छठा पेपर आपका आईपीसी का है जो बीएनएस है, ठीक है, उससे प्रॉपर 200 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। संवैधानिक विधि से 200 क्वेश्चन मतलब 200 नंबर के मिलेंगे, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म नहीं है, सब्जेक्टिव है, याद रखना। और लास्ट आपका जो 8वां पेपर है, उसमें हमने 3 डिवीजन किया हुआ है, 3 पार्ट मतलब पार्ट्स में। तो वो 80-60-60 का प्रोविजन है, वो क्या है देख सकते हैं। लेकिन ये सारे कंपलसरी याद रखना, इसमें ऑप्शन नहीं है, ये सारे कंपलसरी है। बस इनकी वेटेज दे दी है कि 200 नंबर में से कौन कौन से एक्ट से कितने नंबर की वेटेज यहाँ पे आपको दिख रही है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। चाहे फॉरेस्ट एक्ट हो, आर्म्स एक्ट आपसे पूछा जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग कि जो 80 नंबर में से क्या 5 सब्जेक्ट है, चाहे फॉरेस्ट एक्ट है, आर्म्स एक्ट आपको मिलेगा, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है आपका, मोटर व्हीकल एक्ट मिलेगा, प्रिवेंशन ऑफ वेज ड्रेन प्रैक्टिस आपको मिलेगा। 60 नंबर की वेटेज में जो है वो एक ही पेपर होने वाला, याद रखना। ये जो एक्ट आपको दिख रहे हैं टोटल आपको, इसमें से आपके जो 13 एक्ट्स हैं, ये 13 में से ही वेटेज है प्रॉपर 200 नंबर की, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आपसे पूछेगा, आईटी एक्ट आपसे पूछा जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आपसे पूछ रहे हैं, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। प्लस आपका जो सी ग्रुप है उसमें इसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट, डीबी आपको डोमेस्टिक सॉरी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आ रहा है आपके, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट आपसे पूछा जा रहा है, और साथ में जे एक्ट से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका मेंस के बाद इंटरव्यू होने वाला है, जिसकी वेटेज 50 नंबर है, याद रखना, जिसके लिए 3 गुना बच्चों को कॉल आने वाले, जितनी सीट्स होंगी उनके 3 टाइम स्टूडेंट्स को कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। परीक्षा शुल्क क्या होने वाला है, 600 रुपए, याद रखना, 600 रुपए प्लस बैंक चार्जेस। किन के लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपको दिख रहा है पिछड़ा वर्ग 1 फर्स्ट कैटेगरी, और जो पिछड़ा वर्ग सेकंड कैटेगरी है उनके लिए आपको ये मिलेगा। और बाकी जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपको 150 प्लस बैंक चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आपने एक बार फीस जमा कर दी तो आपको रिफंड नहीं होने वाला है, ठीक है, याद रखना, आपको पेपर देने जाना पड़ेगा। और लास्ट आपको दिख रहा है जो अंतिम डेट, देख सकते हैं, देखो यहाँ से देखो, फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 29 तारीख से, तो इसलिए आज से मत शुरू हो जाना कि सर ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म नहीं दिख रहा, सर ऐसा कुछ लफड़ा है क्या, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। 29 तारीख से आप फॉर्म भर पाएंगे। 21 जुलाई लास्ट डेट है, लेकिन अब फिर लास्ट डेट का वेट मत करना। 29 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, तो 29-30 में आप फॉर्म जरूर भर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो, डाउट हो, जरूर पूछ लीजिएगा, ये सबको। और 22 तारीख तक लास्ट है, देख सकते हैं। परीक्षा शुल्क आप एक दिन बाद तक का लिंक खुला रहेगा, ठीक है। मतलब 21 तारीख तक किसी हाल में आपको फॉर्म भर लेना है। और अगर आपकी फीस नहीं पेमेंट हो पाई है किसी रीजन की वजह से, तो आपको 22 तारीख तक, 22 जुलाई तक फॉर्म में बेसिकली फीस भी भर देनी है, ठीक है। कोई दिक्कत हो, डाउट हो, मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप पे आपको ज्वाइन कर सकते हैं मुझसे, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। और आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग में डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। ठीक है, दिक्कत हो, डाउट हो, पूछिएगा जरूर।